नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग को एक और कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी का नाम है आखिरी बेंच वाला लड़का। हर क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो सबसे आगे बैठते हैं, होशियार, आत्मविश्वासी, सभी टीचर्स के चहेते। पर एक लड़का हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता था, चुपचाप, अकेला, जैसे कोई उसे देख ही ना रहा हो। उस लड़के का नाम था आरव। वो कभी क्लास में जवाब नहीं देता था, खेलों में हिस्सा नहीं लेता था। उसके यूनिफॉर्म की सिलवटें हमेशा टेढ़ी होती थी और जूतों में चमक नहीं होती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक जरूर थी जिसे कोई पढ़ नहीं पाया। हर दिन स्कूल के बाद जब बाकी बच्चे कोचिंग और गेम खेलने जाते थे, आरव एक चाय की दुकान पर काम करने चला जाता था। उसके पापा मजदूरी करते थे और माँ बचपन में ही गुजर गई थी। घर चलाने के लिए आरव ने बचपन छोड़ दिया था। वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता था, चाय बनाते बनाते किताबों में डूबा रहता था। पर कोई नहीं देखता था, कोई परवाह नहीं करता था। एक दिन क्लास 10th में एक नया टीचर आया, मेहरा सर। आर्मी से रिटायर हुए थे, सख्त थे लेकिन इंसाफ पसंद इंसान थे। एक दिन सर ने क्लास में एक मुश्किल मैथ्स का सवाल पूछा। पूरी क्लास चुप थी, यहाँ तक कि फर्स्ट बेंच वाला भी चुप था। तभी आखिरी बेंच से आरव ने हाथ उठाया। पूरी क्लास की नजरें उस पर टिक गई। आखिरी बेंच वाला लड़का जवाब देगा। आरव ने जवाब दिया और वो बिल्कुल सही था। क्लास सन्न रह गई। मेहरा सर ने बस सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही, दिमाग तेज है तुम्हारा। वो पहला दिन था जब किसी ने आरव को देखा था। उस दिन के बाद मेहरा सर ने उसे पुराने आईआईटी के पेपर, किताबें और मोटिवेशनल कहानियां देना शुरू किया। आरव की पढ़ाई में जैसे जान आ गई हो। उसने रात की चाय की दुकान छोड़ दी। अब उसका सपना था आईआईटी। पर रास्ता आसान नहीं था। बिजली कट जाती थी, खाने के लिए भी कभी कभी कुछ नहीं होता था। लेकिन आरव नहीं रुका। बोर्ड परीक्षा में 94% नंबर आए। पूरा मोहल्ला हैरान था। जिसने कभी पढ़ते नहीं देखा, उसने टॉप कर लिया। पर असली लड़ाई अभी बाकी थी, आईआईटी के एंट्रेंस की। कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे। फिर मेहरा सर ने अपने एक पुराने दोस्त से बात की जो दिल्ली में कोचिंग सेंटर चलाता था। उसने आरव की कहानी सुनी और उसे स्कॉलरशिप दे दी। दिल्ली एक नया शहर था, अमीर बच्चे, चमचमाते बैग, स्मार्टफोन। आरव घबरा गया। कई बार लगा हार मान लो, पर माँ की वो बात याद आई, जितना भी अंधेरा हो बेटा, तू अपना उजाला मत खोना। 16 घंटे रोज पढ़ाई, सस्ते हॉस्टल का खाना, पुराने कपड़े, पर सपनों में दम था। रिजल्ट वाले दिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने उसका हाथ कांप रहा था। AIR 284, उसने आईआईटी क्लियर कर लिया था। फोन पर पापा से बात की, दोनों चुप थे और फिर दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। मेहरा सर मुस्कुराए नहीं, बस आंखों में नमी लेकर, मैं जानता था तू कर सकता है। सालों बाद आरव फिर से उसी स्कूल आया, इस बार गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर। स्टेज पर खड़ा था, सूट पहनकर, और कहा, तुम कौन से घर से आते हो, तुम्हारे पास क्या है, ये सब तुम्हारी पहचान नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है जो तुम्हारी पहचान बनाती है, तुम खुद को क्या मानते हो। आज आरव एक सफल टेक कंपनी चलाता है। हर साल 100 गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाता है। स्कूल की नई बिल्डिंग उसकी माँ के नाम पर बनाई गई है। और जब कोई कहता है तुम तो सेल्फ मेड हो, वो बस मुस्कुराता है और कहता है, मैं नहीं, मुझे सिर्फ एक इंसान ने देखा और वही मेरी दुनिया बदल गई।